हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग नामक इस पुस्तक का, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राघवेंद्र सिंह मनोहर। ये पुस्तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। आइए बात करें इस पुस्तक के बारे में। मेरे पास इसका ये 2018 का संस्करण है, जो इसका 12वां संस्करण था। इस पुस्तक के ऊपर जो मूल्य अंकित हैं वो हैं 200 रुपये। अब बात करें इस पुस्तक के बारे में, तो सबसे पहले इस पुस्तक में दुर्गों के जो प्रचलित प्राचीन नाम हैं वो दे रखे हैं। जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग का चित्रकूट हो गया, गागरोन दुर्ग का डोडगढ़ या धुलरगढ़ हो गया। इसके अलावा जालोर, जोधपुर, भरतपुर, आबू से लेकर कुंभलगढ़, चौमू, मीठड़ी का किला, मंडोर के किले तक के जो प्राचीन नाम हैं वो इस दुर्ग में सबसे पहले दे रखे हैं। बाद में दुर्गों से संबंधित जो प्रचलित दोहे हैं, प्रमुख जो दुर्ग हैं उनसे संबंधित जो प्रमुख दोहे चलते हैं उनके बारे में जिक्र है। जैसे चित्तौड़गढ़ का है जिण अजोड़ राखी जुड़िया, मेवाड़ा सु मरोड़, किला मोड़ बिल्मा तनु, चित्त तोड़न चित्तौड़। तो ये विभिन्न दुर्गों से संबंधित जो दोहे प्रचलित हैं उनके बारे में वर्णन। जैसे रणथंभौर का ये प्रसिद्ध दोहा है, सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। जैसलमेर से संबंधित दोहे जैसे गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अदगढ़ बीकानेर, भलो चिणायो भाटियों, सिरे तो जैसलमेर। तो ये विभिन्न दोहों से संबंधित बात हैं, विभिन्न दुर्गों से संबंधित जो दोहे हैं। इस पुस्तक के अंदर आपको विभिन्न राजस्थान के जो दुर्ग हैं उनके बारे में गहन सामग्री मिल जाएगी। अगर आप राजस्थान के इतिहास से संबंधित दुर्गों के बारे में अच्छी सी जानकारी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका दुर्ग से संबंधित अगर कोई सवाल पूछे जाते हैं राजस्थान के इतिहास के अंदर या कला संस्कृति के अंदर, तो वो आपके गलत नहीं हो, तो आपको निश्चित रूप से इस पुस्तक को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। आगे मैं बताऊंगा ये पुस्तक किन लोगों के लिए उपयोगी हैं और किन लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है। लेकिन बात करते हैं पहले इसके मैटर की। दुर्गों पर हुए प्रमुख जौहर व साके। जैसे चित्तौड़गढ़ में कौन कौन से साके हुए? 3 साके हुए हैं। तो इसमें प्रथम साका 1503 में हुआ, 1303 में हुआ, उसका वर्णन है। दूसरा साका 1534 में हुआ, उसका वर्णन है। तीसरा साका जो 1576 में हुआ, उसके बारे में वर्णन है। तो ये जो तीसरे साके की, जैसे आप देखो इसमें कुछ गलतियां भी मिलेगी आपको। जैसे चित्तौड़ का तीसरा साका सन 1576 में हुआ, लेकिन सन 1576 में तो हल्दी घाटी के युद्ध हुआ था, उस समय कोई साका नहीं हुआ। तो ये इसमें जो है मिस प्रिंट है। बाद में बात करते हैं जैसलमेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो हो सकता है इसमें कुछ छोटी मोटी जो है वो गलतियां पाई जाए। गागरोन दुर्ग, जालोर दुर्ग या सिवाना दुर्ग से संबंधित जो प्रमुख साके हुए थे वो निम्नलिखित हैं। अब आपकी बात करते हैं इसके विषय अनुक्रमणिका की। तो विषय अनुक्रमणिका की बात करें तो राजस्थान के ऐतिहासिक स्वरूप, दुर्ग निर्माण की प्राचीन परंपरा, दुर्गों का वर्गीकरण और संक्षिप्त परिचय, दुर्गों से संबंधित सैन्य यंत्र, चित्तौड़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग, गागरोन, जालोर, जोधपुर, सिवाना, भरतपुर, आबू, बूंदी का किला, कुंभलगढ़, अजमेर दुर्ग, आम्बेर दुर्ग, जयगढ़ से लेके नाहरगढ़, नागौर, बीकानेर, भैंसरोडगढ़, भटनेर, मांडलगढ़, शेरगढ़, दौसा का किला, अलवर दुर्ग जिसे बाला किला भी कहते हैं, बयाना दुर्ग जिसे विजय मंदिर गढ़ भी कहते हैं, तवनगढ़, सोजत का किला, कुचामन का किला, माधोराजपुरा का किला, चौमू का किला जिसे चौमुहागढ़ भी कहते हैं, शाहबाद दुर्ग, खंडार का किला, कांकनवाड़ी का किला, अकबर का किला, राजौरगढ़, कोटा का किला। तो इसमें टोटल 39 किलों का विस्तृत वर्णन दिया गया है। साथ ही इसमें संदर्भ ग्रंथ सूची दी गई है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़, कौन कौन सी तथ्यों को कहाँ कहाँ से लिया गया है। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है राजस्थान का इतिहास। तो आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान के इतिहास से संबंधित उन्होंने गहनता से जो है इस पुस्तक को लिखने का प्रयास किया है। साथ ही आपको इसमें संस्कृत के दोहे वगैरह भी मिल जाएंगे, जिनका हिंदी अनुवाद जो महाभारत वगैरह से लिए गए हैं उनका भी वर्णन मिल जाएगा। तो निश्चित रूप से राजस्थान के इतिहास से संबंधित जो दुर्ग निर्माण है उससे संबंधित ये जो पुस्तक हैं वो एक अनुपम कृति है लेखक की। जैसे दुर्ग निर्माण की प्राचीन परंपरा, ये इसका दूसरा चैप्टर है, जिसमें जो शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग बताए गए हैं उनका वर्णन है कि स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोष, राष्ट्र, दुर्ग तथा सेना। और ये दुर्गों का वर्गीकरण, दुर्गों का जो वर्गीकरण है, कितने प्रकार के दुर्ग होते हैं, उदक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धारमन दुर्ग, वन दुर्ग, आदि दुर्गों का जो है वर्गीकरण किया गया है। विष्णु धर्मपुत्र, मतलब अलग अलग धर्मपुत्र के अंदर, अलग अलग इतिहास की पुस्तकों के अंदर दुर्गों का कौन कौन सा कितने प्रकार का वर्णन किया गया है उसको यहाँ डिटेल से दिया गया है। अब है दुर्गों का वर्गीकरण और संक्षिप्त परिचय। जैसे गिरि दुर्ग क्या होता है, गिरि दुर्ग के उदाहरण क्या हैं, तो इसका एक परिचय दिया गया है। बाद में आपको इस पुस्तक में अलग अलग दुर्ग के अलग अलग चैप्टर मिल जाएंगे। जैसे चित्तौड़ दुर्ग हो गया,
रणथंभौर का प्रसिद्ध दुर्ग हो गया, ये आपको चैप्टर देखने को मिल जाएगी। गागरोन का दुर्ग हो गया। अब बात करते हैं इस पुस्तक में क्या खासियत है, और इस पुस्तक में आपको कुछ रंगीन चित्र भी देखने को मिलेंगे, कुछ दुर्गों के उद्यान, कुछ दुर्गों के महलों के चित्र जो रंगीन हैं वो भी इस पुस्तक में देखने को आपको मिल जाएंगे। अब बड़े बड़े रूप में बात करते हैं ये पुस्तक किन लोगों के लिए उपयोगी हैं, तो जो इतिहास से तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं इतिहास से, जिसमें राजस्थान के इतिहास का एक बहुत बड़ा पोर्शन पूछा जाता है और जिसमें दुर्गों से और या दुर्ग से संबंधित कोई क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, उनके लिए पुस्तक निश्चित रूप से उपयोगी होगी। लेकिन अगर आप कोई वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी, ग्राम सेवक, कांस्टेबल, ऐसी कोई तैयारी कर रहे हैं और आपके पास टाइम कम है, तो आप ये पुस्तक नहीं पढ़े तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पुस्तक को पढ़ने के लिए आपको टाइम चाहिए, और सिर्फ एक छोटे से पोर्शन दुर्ग के लिए इतनी बड़ी पुस्तक को पढ़ना निश्चित रूप से एक चुनौती भरा आपके लिए साबित हो सकता है। तो अगर आपके पास टाइम है साल भर का, आप तैयारी कर रहे हैं, आप राजस्थान के दुर्गों के संबंध में जानना चाहते हैं, दुर्गों के बारे में आपको नॉलेज चाहिए, और आपका इंटरेस्ट है अगर राजस्थान के दुर्गों को जानने का, पढ़ने का, और आपके पास समय में उचित समय है, आपको एग्जाम में उचित समय आपके पास पड़ा है, तो निश्चित रूप से आप इस पुस्तक के साथ जा सकते हैं। ये थी राघवेंद्र सिंह मनोहर की राजस्थान के प्रमुख दुर्ग से संबंधित पुस्तक, जो